हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एमवीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का यह पार्ट 1 है। देखिए, इसमें सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति शब्द ट्रिग्नोमेट्री से मिलकर बना है और ट्रिग्नोमेट्री शब्द 3 ग्रीक शब्दों से कौन से ट्री प्लस गोन प्लस मिट्रोन से मिलकर बना है। इसमें ट्री का अर्थ होता है 3, गोन का अर्थ होता है भुजा तथा मिट्रों का अर्थ होता है माप। अर्थात अंग्रेजी शब्द त्रिकोणमिति का पूरा अर्थ, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा अर्थ त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप होता है। सबसे पहले देखिए इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है और एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण तथा 2 न्यून कोण 90 डिग्री से कम का होता है। 90 डिग्री से कम का कोण होता है। अब ये देखिए समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए इसमें जो सबसे लंबी भुजा होती है होती है कर्ण। थीटा के सामने वाले जो लंब होता है और जिस पर लंब होता है वह होता है आधार। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें देखिए सबसे पहले कर्ण, हाइपोटेनस। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है और कर्ण की लंबाई शेष दोनों भुजाओं की लंबाई के योग से कम होती है। कर्ण को प्राय अंग्रेजी के अक्षर H से दिखाया जाता है। इसी प्रकार आधार है। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण की संलग्न भुजा को आधार कहा जाता है। आधार जैसे कि शब्द के अर्थ से स्पष्ट है, समकोण त्रिभुज में कर्ण को छोड़कर नीचे वाली भुजा को जो आधार का कार्य करती है आधार कहलाती है और आधार को B से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है लंब, परपेंडिकुलर। समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सम्मुख की भुजा को लंब कहा जाता है। लंब को ऊंचाई भी कहा जाता है। लंब को अंग्रेजी वर्णमाला के P अक्षर से डिनोट किया जाता है, परपेंडिकुलर। इसके बाद आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध को ही दर्शाता है। जैसे इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मान लीजिए यह कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। यह हो जाएगा इसका कर्ण, यह इसका लंब और यह इसका आधार। ठीक है। अगर कर्ण निकालना हो तो लंब और आधार दिया हो तो निकाल सकते हैं, और अगर लंब निकालना हो और कर्ण व आधार दिया हुआ हो तो वो भी निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले से यहाँ से कर सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार अगर आधार स्क्वायर निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस तरीके से कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज का नियम यह भी कर ही लिया। इसके बाद देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 प्रकार होते हैं। इनको याद करने का तरीका देखिए, साइन कोस टेन ये तो याद हो ही जाएंगे। जो इनके फॉर्मूले हैं वो याद करने का तरीका है लाल बटा कक्का। L मतलब लंब और K मतलब कर्ण, A मतलब आधार, K मतलब कर्ण, L मतलब लंब, A मतलब आधार। अब देखिए L बटा K क्या हो जाएगा? साइन। जो साइन की वैल्यू होती है, साइन का जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार जो कोस का हो जाएगा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार टेन का हो जाएगा लंब बटे आधार। बाकी तीनों का इनके विपरीत हो जाएगा। चलिए देखते हैं बाकी। कोसेक है, जैसे लाल बटा कक्का था, साइन का विपरीत होता है कोसेक। कोसेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार सेक होता है कोस के विपरीत, कोस कर्ण बटे आधार।
यह हो जाएगा sec a का फॉर्मूला, और cot a का हो जाएगा tan a का बिल्कुल विपरीत, आधार बटे लंब। इनमें कुछ संबंध है, जैसे विपरीत होते हैं एक दूसरे के। साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। जब कोसेक थीटा को इस साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। यह इसमें रिलेशन होता है। इसी प्रकार कोस थीटा और सेक थीटा में हो जाता है, टेन थीटा कोट थीटा में, और टेन थीटा के बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब इसमें होते हैं त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। इस प्रकार के फॉर्मूलों को कहाँ यूज किया जाएगा, जैसे मान लीजिए साइन 75 की वैल्यू निकालनी हो तो वहाँ पे क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इस तरीके से कोणों का योग करके ऐसे निकाल सकते हैं। और इस फॉर्मूले से साइन ए की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी, बी की वैल्यू 45 डिग्री। इसी प्रकार साइन ए माइनस बी दिया हुआ हो तो साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। अगर प्लस वाले में प्लस है तो इसमें भी प्लस रहेगा, अगर इसमें माइनस है तो इसमें भी माइनस रहेगा। ये तो होता है साइन वाले में। अब कोस वाले में देखिए, कोस ए प्लस बी दिया हुआ हो तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस वाले में अगर प्लस दिया हुआ हो तो माइनस आएगा फॉर्मूले में, प्लस का निकालना हो तो फॉर्मूले में माइनस आएगा, और माइनस वाला हो तो फॉर्मूले में प्लस आ जाएगा। जैसे कोस ए माइनस बी है तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसी प्रकार टेन ए प्लस बी है, उसका फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी। नेक्स्ट है टेन ए माइनस बी, प्लस वाले में ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, और टेन के माइनस वाले में ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। और साइन 2a फॉर्म में दिया हुआ हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए। नेक्स्ट देखिए, कोस 2a दिया हुआ हो तो उसके 3 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से, कोस 2a माइनस साइन 2a, या फिर कोस 2a माइनस 1 माइनस 2 साइन 2a। इसके अलावा होता है एक टेन 2a का फॉर्मूला। यहाँ पे ए की जगह थीटा की भी वैल्यू रह सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस 2 tan a, ठीक है। अब देखिए त्रिकोणमिति सारणी, ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट। इसमें साइन थीटा की वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू जैसे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे फिक्स रहती है, तो उनके कुछ मान हैं जो फिक्स रहते हैं। देखिए कौन कौन से मान हैं उनके। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। इसी प्रकार साइन 45 की वैल्यू 1/√2। इसी प्रकार साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2, और साइन 90 डिग्री की हो जाती है 1। देखिए फ्रेंड्स, ये एक लाइन है, इसको याद करने का तरीका देखिए। जैसे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, इस तरीके से एक लाइन याद कर लेंगे। अब इनका क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। इनका वर्गमूल करेंगे तो हमें साइन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, कौन कौन से कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए जब इनका वर्गमूल सोल्व करते हैं 0/4 का तो क्या हो जाएगा 0, और 1/4 का वर्गमूल कितना होता है 1/2। इसी प्रकार 2/√4 का क्या हो जाएगा 1/√2। इसी प्रकार √3/4 का क्या हो जाएगा मान √3/2। इसको सोल्व करेंगे तो, और जब 4/4 कितना होता है √1 की वैल्यू 1। साइन थीटा की वैल्यू अगर निकाल लिए तो कोस थीटा की वैल्यू अपने आप निकाल सकते हो। इस लाइन को विपरीत लिख सकते हैं, जहाँ साइन 90 की वैल्यू थी वह कोस 0 की हो जाएगी, जो साइन 60 की थी वह कोस 30 की हो जाएगी। इस लाइन को पीछे से इस साइड लिख दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स।
1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। इसके बाद देखिए tan थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो tan थीटा के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला था, sin थीटा बटाए कोस थीटा। यहाँ होती है tan थीटा की वैल्यू। sin थीटा और कोस थीटा की जो मान है उनका आपस में भाग दे देंगे। sin थीटा में कोस थीटा का भाग देंगे तो 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना होगा, 0। इसी प्रकार 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो 1/√3। इसी प्रकार 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1। √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, √2। और 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या होगा, इन्फिनेटिव, अनंत। इसी प्रकार कोसेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा, या फिर साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ये की बात है। अब यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1/sin थीटा, इनमें डिवाइड कर देंगे, 1/0 करेंगे, यहाँ से 1/0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन्फिनेटिव। और 1/2 को विपरीत उल्टा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/1। यहाँ से √2/1, यहाँ से 2/√3 और यहाँ से 1। आ गया समझ में। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए सेक थीटा। सेक थीटा कोस थीटा के विपरीत होता है। क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। अब यहाँ से देखिए कोसेक थीटा में और सेक थीटा में 1 का विपरीत 1, 1/1 करें। इसी प्रकार √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, √2, 1/√2 का हो जाएगा √2/1 और 1/2 का हो जाएगा 2 और 0 को हो जाएगा इन्फिनेटिव। इसी प्रकार कर सकते हैं कोट थीटा का। कोट थीटा किसके विपरीत होता है, tan थीटा के विपरीत। तो देखिए tan 0 का 1/0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अनंत। इसी प्रकार 1/√3 का विपरीत √3 और 1 का विपरीत 1 और √3 का विपरीत 1/√3 और इन्फिनेटिव का विपरीत 0। अब देखिए इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। sin 60, tan 30, cos 45 डिग्री का मान कितना होगा। देखिए sin 60 की वैल्यू होती है, हमने अभी सारणी में पढ़ा था √3/2। इसी प्रकार tan 30 की वैल्यू पढ़ी थी, कितनी होती है, 1/√3। इसी प्रकार cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। cos 45 और sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2√2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin a बराबर 5/13 तो cos 1 का मान कितना होगा। इसके लिए हमने समकोण त्रिभुज में कुछ अनुपात पढ़े थे। क्या पढ़े थे, अगर 3 और 4 दिया हो तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, 5। इसी प्रकार 5 और 12 दिया हो तो तीसरी भुजा हो जाएगी 13। ये कुछ अनुपात है, 7, 24, 25। इसी प्रकार 8, 15, 17, 9, 40, 41। अगर 2 भुजा दी हुई हो तो तीसरी भुजा इनमें से एक हो जाएगी। जैसे 4 और 5 दिया हो तो तीसरी भुजा हो जाएगी 3। ठीक है। अब यहाँ से देखिए sin a का फॉर्मूला क्या होता है, याद करने का तरीका देखे थे, लाल बटे कक्का। यहाँ से साइन का देख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, 5 और कर्ण कितना है, 13। अब देखिए 5 और 13 किस पेयर में दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं, 5, 12, 13। तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। लंब और कर्ण दे रखा है 5 और 13, क्या बच गया, आधार बच गया। आधार कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ से कोस ए की वैल्यू निकालनी है। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, यहीं से देखिए, आधार बटा कर्ण, यह हो जाएगा कोस का फॉर्मूला। अब आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 और कर्ण की वैल्यू हो जाएगी 13। इस प्रकार निकाल सकते हैं।
अगर इस प्रकार से अगर डायरेक्ट 12 याद नहीं आए तो यहाँ से निकाल सकते हैं। कर्ण की वैल्यू 13 हो जाएगी और लंब की वैल्यू 5 है, तो आधार की वैल्यू निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर बराबर 13 के स्क्वायर करेंगे, उसमें से 5 का स्क्वायर घटा देंगे, कितना हो जाएगा? बी की वैल्यू 12। यहाँ से इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन 75 का मान। साइन 75 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? जो 75 डिग्री है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी साइन ए प्लस बी का, क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यहाँ से ए की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी और बी की वैल्यू 30 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे, साइन 45 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 इंटू कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कोस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। यहाँ से 2√2, यहाँ भी 2√2, क्या हो जाएगा? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम में दोनों में सेम है, तो क्या आ जाएगा? ऐसे कैसे? √3 + 1, यह हमारा आंसर हो जाएगा। √3 + 1/2√2, ऑप्शन ए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक ए बराबर 5/3 हो तो tan ए का मान ज्ञात करो। हमने फॉर्मूला देखा था लाल बटा कक्का। इस ट्रिक के माध्यम से देखें तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? कोस के विपरीत होता है। कोस के विपरीत क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। अब यहाँ से कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5, आधार की वैल्यू 3, तो लंब कितना हो जाएगा? 3, 4, 5 का जो पेयर होता है लंब हो जाएगा 4। अब tan ए का फॉर्मूला क्या बनता है? यहाँ से लंब बटे आधार। लंब कितना है? 4 और आधार कितना है? 3। यहाँ से डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 4/3। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोस थीटा बराबर 1/3 हो तो साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा? लाल बटे कक्का जो फॉर्मूला है या ट्रिक है, इसके माध्यम से देखेंगे। कोस थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? आधार बटे कर्ण। यहाँ से कोई पेयर नहीं बन रहा, 1, 3 के साथ में कोई पेयर नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे? कर्ण कितना दे रखा है? 3, आधार 1, तो लंब निकाल सकते हैं। लंब निकालने के लिए क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर 9 और आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। यहाँ से लंब कितना हो जाएगा? लंब स्क्वायर बराबर 8 और लंब कितना हो जाएगा? 8 का वर्गमूल करेंगे तो 2√2। ठीक है। अब साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 2√2 बटे कर्ण की वैल्यू 3। इसी प्रकार टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा फॉर्मूला क्या बनता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 2√2 बटे आधार। आधार की वैल्यू 1। यहाँ से एलसीएम कितना लेंगे? 3। कितना हो जाएगा? 2√2 प्लस 6√2 कितना हो जाएगा? 8√2/3, ऑप्शन ए राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार आने वाली वीडियो में सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।